वालेकुम दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही लजीज, बहुत ही ऑथेंटिक देगी स्टाइल में हलीम। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने इसमें चने की दाल डाली है, अब हम मसूरों की दाल डालेंगे। अब मैं डाल रही हूँ मूंगी की दाल। अब मैं इसमें डाल रही हूँ दलिया, हूँ माश की दाल। अब मैं डाल रही हूँ चावल। इन सब चीज़ों को मैंने कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए भिगो के रखा हुआ था। अगर आपने सुबह उठ के बनानी है तो ओवरनाइट आप इसको भिगो के रखते हैं सब चीज़ों को। अब सब चीज़ों को आपने पतीले में डाल के तो पानी डालना, आपने इसको पकने के लिए रख देना है कम से कम 25 मिनट के लिए। दालों के पकने के दौरान ऊपर ये सारी झाग आ जाती है, इसको आपने सारी रिमूव कर देना है। सारी झाग को उतार के तो फिर इसको पकने के लिए रखना। यहाँ पे मैंने मीट ली है, लेकिन होना बोनलेस चाहिए। ये देखिए इस तरह का आपने बोनलेस मीट लेना है। अब ये जो गोश्त है ये बोनलेस है और इसको अब हम पहले बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद फिर इसको फ्राई करेंगे। अब मैं इसको पहले बॉईल करूँगी। कम से कम 30 मिनट की आपने हीट देनी है प्रेशर में। दालों को अब आपने घोटने की मदद से इस तरीके से घोट लेना है। ये मुकम्मल गल चुकी हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी मुश्किल लग रहा है तो आप फिर चॉपर की मदद से इसको ब्लेंड कर सकते हैं। मैंने दालों को ब्लेंड करने के लिए हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल किया। हैंड ब्लेंडर से दालें बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाती हैं और आपका टाइम भी बच जाता है। जितनी अच्छी दालें ब्लेंड होंगी उतनी ही मज़ेदार हलीम तैयार होगी। दालें बहुत अच्छी ब्लेंड हो चुकी हैं। अब गोश्त जिसको हमने 30 मिनट के लिए हीट पे रखा हुआ था प्रेशर कुकर में, वो भी तैयार हो चुका है। और जो गोश्त है वो बिल्कुल सही गला हुआ आना चाहिए। फिर उसकी भुनाई करेंगे। जितना अच्छा गला हुआ गोश्त होगा उतना ही अच्छे तरीके से मिक्स हो सकेगा। अब हम गोश्त को फ्राई करेंगे पहले, और उसके लिए हमने पहले घी को गर्म किया है। ऑयल में आपने डालना है करी पत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी और थोड़ी सी साबुत काली मिर्चें। जैसे ही थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो इसमें आपने ऐड कर देना है प्याज। गोश्त को हमने बॉईल करके रखा था, तो अब हम इसमें लाइट ब्राउन कर लेंगे प्याज को। करी पत्ता, बड़ी इलायची, साबुत मिर्चें और थोड़ी सी दालचीनी। जब ये लाइट ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम गोश्त को फ्राई करेंगे। अब इसमें मैं गोश्त ऐड कर दूंगी। गोश्त को हमने चूँकि बॉईल कर लिया हुआ है, अब इसमें फ्राई करके तो फिर हम इसमें दालों में मिक्स करेंगे। गोश्त बहुत ज़्यादा गला हुआ होना चाहिए और भुनाई बहुत अच्छी सी होगी तो फिर इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें मैं ऐड करूंगी लहसुन और अदरक का पेस्ट, ये ग्रीन चिली का पेस्ट, अब इसमें मैं ऐड करूंगी दही, ज़ीरा और सूखा धनिया पाउडर, सुर्ख लाल मिर्च। आपने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डालनी है।
अब इसमें डालूंगी हल्दी, अब इन सब चीज़ों को आप मिक्स कर लें। अब मैं इसमें ऐड करूंगी सॉल्ट, पिसा हुआ गरम मसाला, जी तो जनाब इसको फ्राई करें अब अच्छे तरीके से, सारा मिक्स कर लें और बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। गोश्त को हमने अच्छे तरीके से भून लिया है, अब उसका घी निकल आया है और इससे फिर इसकी जो गोश्त की अपनी एक मखसूस स्मेल होती है, हिंक सी होती है, वो ख़त्म हो जाएगी। अब एक गिलास पानी ऐड कर दें। अब इसको थोड़ी सी देर के लिए 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए रख दें। जी तो माशाल्लाह से हमारा गोश्त का जो कोरमा है वो तैयार हो चुका है। ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनी है। अब इसको जब हम दालों में ऐड करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार हमारी हलीम तैयार हो जाएगी। अब जो खड़े मसाले मैंने इसमें ऐड किए थे वो सारे मैं निकाल दूंगी। और इस कोरमे को अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लें हैंड ब्लेंडर की मदद से। बहुत ही अच्छा गोश्त ब्लेंड हो चुका है। अब इसको हम अच्छे तरीके से ब्लेंड करके जो दालें हमने ब्लेंड करके रखी हुई थी उसमें मिक्स कर लेंगे और फिर इससे इसकी ब्लेंडिंग शुरू कर देंगे। जी तो जनाब असल काम तो अब शुरू हुआ है। अब आपने घोटने की मदद से बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है और अगर थक जाए तो हैंड ब्लेंडर से कर लें। जी तो बिल्कुल देगी स्टाइल रेशेदार हलीम तैयार हो चुकी है। अब हम इसके लिए तड़का बनाते हैं और तड़के के लिए मैंने यहाँ पे ऑयल यूज़ की है। ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें प्याज ऐड कर दें। प्याज को आपने लाइट ब्राउन करके हलीम का तड़का लगाना है और फिर ऊपर से हम गार्निश करेंगे सब्ज़ धनिए के साथ। यहाँ पे मैं अदरक, सब्ज़ मिर्च उससे गार्निश कर रही हूँ। जी तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।